हेलो नीट एस्पिरेंट्स, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आपको पता होगा प्लांट किंगडम बहुत ही कॉम्प्लेक्स चैप्टर है। इसके एग्जांपल याद करना बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं और इसको समझना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। इसके कंसेप्ट को समझना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी के हाईलाइटेड पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो याद करना मोस्ट कंपल्सरी है। नीट में वो आते ही आते हैं। तो अगर आप नीट एस्पिरेंट्स हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने नीट एस्पिरेंट दोस्तों को जरूर शेयर कर दो। तो ये है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का जो फर्स्ट पेज है इस पे मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड कर रखे हैं, तो ये आप अपने एनसीईआरटी पे जरूर लिखो। देखो, एनसीईआरटी को एकदम कलरफुल बना देना ये एनसीईआरटी की प्रिपरेशन नहीं होती। इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो कलरफुल उसको ही करो जो इम्पोर्टेंट है। फालतू कलरफुल करने से एनसीईआरटी आपका अच्छा दिखेगा बट वो क्या आपके दिमाग में नहीं जाएगा। प्लांट किंगडम में सबसे पहले पढ़ते हैं अलगी। अलगी के जितने भी कंसेप्ट है यहाँ पे देखो, एनसीईआरटी की पॉइंट्स ही मैंने बाहर लिख रखी है। अब एनसीईआरटी के पॉइंट्स मैं बार बार बताता हूँ कि आप उसको बाहर लिखो या फिर कैसे भी करके याद करो। तो जो आपको इजी लगे वैसे आप याद कर सकते हो। अब देखो, ये एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ एनसीईआरटी पढ़ने के लिए कि जितने भी डायग्राम है ना, उस डायग्राम से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है उसको डायग्राम के साथ लिखो। उससे आपका रिवीजन और आपके नेगेटिव मार्किंग के चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। और बायो में 360 आउट ऑफ 360 लाना, एक नेगेटिव मार्किंग से बचना, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और इसमें मेन क्या है, एग्जाम्पल्स। तो मैंने एग्जाम्पल्स बाहर लिखे हैं ताकि वो मुझे इजीली याद हो। तो अगर आपको भी लगता है कि उसको बाहर लिखना चाहिए तो आप उसे बाहर लिखो। अगर आपको ऐसे याद हो जाता है तो अच्छी बात है, आप ऐसे याद कर लो। एंड वन मोर थिंग्स कि जितने भी मैंने हाइलाइट्स किए हैं, जितने भी टिक मार्क कर रखे हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सेम टू सेम कर सकते हो अगर आपको नीट में 360 आउट ऑफ 360 लाना है। देखो, यहाँ पे फिर से मैंने डायग्राम के साथ सारे कंसेप्ट ऐड किए हैं, तो आप भी जरूर ऐड करो। देन यहाँ पे देखो, ब्रायोफाइट के जितने कंसेप्ट है उसमें कितने सारे मैंने टिक कर रखे हैं और कुछ पॉइंट्स मैंने बाहर से भी लिख रखे हैं जो एनसीईआरटी के साइड में है। तो वो सब इम्पोर्टेंट है और वो कंसेप्ट समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो टेरिडोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स में भी कितने सारे टिक्स मार रखे हैं, कितने सारे पॉइंट्स ऐड कर रखे हैं। इस डायग्राम के साथ भी मैंने बहुत सारे पॉइंट्स ऐड कर रखे हैं। एंड देन देखो, बाहर से जितने भी एग्जांपल्स हैं मैंने सबको बाहर लिख रखे हैं साइड में। उससे क्या होता है, एग्जांपल इजीली याद हो जाते हैं और वो समझ में भी आता है। एग्जाम में रिकॉल भी आसानी से हो जाती है। जिम्नोस्पर्म के भी बहुत सारे कंसेप्ट मैंने अलग रेफरेंस बुक से इसमें ऐड किए हैं जो कि यहाँ पे नहीं दिए थे, बट वो इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए। तो एनसीईआरटी समझना इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो अगर आपको एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर्स हैं उसके हाईलाइट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने नीट एस्पिरेंट दोस्तों को शेयर करो। और हमारे प्लेलिस्ट जरूर देखो जो है स्पेशल एनसीईआरटी हाईलाइट्स। एक और पॉइंट कि प्लांट किंगडम से एंजियोस्पर्म का जो टॉपिक है वो रिमूव कर दिया गया, बट ऐसा नहीं है। जब आप 12th का बायो पढ़ोगे तो उसमें एक चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो वहाँ पे आपको एंजियोस्पर्म की जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जितने भी फीचर्स हैं, वो आपको वहाँ पे पढ़नी है। तो आप ऐसा मत समझो कि प्लांट किंगडम का जो एंजियोस्पर्म पार्ट है वो आपको रिमूव कर दिया गया है। इस चैप्टर का लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो प्लांट किंगडम के जितने भी साइकिल्स हैं, हैप्लोन्टिक, डिप्लोन्टिक, हैप्लोडिप्लोन्टिक, तो इसके जितने भी कंसेप्ट एनसीईआरटी में दिए हैं आज तक, इस कंसेप्ट से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पता होना चाहिए और उसके एग्जांपल्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि इससे मैक्सिमम टाइम पे एग्जांपल्स ही पूछे गए हैं। सो ऑल द बेस्ट नीट एस्पिरेंट्स। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और अपने नीट एस्पिरेंट दोस्तों को शेयर करो। ऑल द बेस्ट।